नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। हम आए थे आज रेलवे स्टेशन रीवा में, और रेलवे स्टेशन रीवा में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देखा। पार्ट 1 में हमने दिखाया था बाहर जो आउटसाइड का है वो किस टाइप का वर्क हुआ है रेलवे स्टेशन में। पार्ट 2 में हमने दिखाया प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में क्या काम हुआ है। पार्ट 3 में आपने देखा जो ट्रेन वॉशिंग पॉइंट है वो किस तरीके का है, वहाँ ट्रेन किस तरीके से वॉश होती हैं, वो भी हमने आपको दिखाया था। अभी है पार्ट 4 और लास्ट पार्ट की बारी, जिसमें हम दिखाएंगे जो हमारा गुड्स लाइन, जो मालगाड़ी वाली लाइन थी और जो गुड्स कैजिंग हाउस था वो किस तरीके का है और वहाँ कितना काम हो चुका है। तो अभी ये नज़ारा बिल्कुल है जो कि सामने चला जाता है रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ की ओर। वहाँ से वो जो पटरी है वो सीधे चल जाते हैं जो रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उस तरफ। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन स्पेशली, ये लाइन, ये गेज, ये प्रॉपर जाती है आपके गुड्स केजिंग हाउस की ओर। आगे आपको जो शेल्टर सा दिखाई दे रहा है वो आपका गुड केजिंग हाउस है। वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा जाके कर्व टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा सा बना हुआ है दोस्तों, छोटा सा नहीं हुआ है। होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रेन कोई लंबे कोई भी चीज़, अगर सामान वगैरह कोई लगेज आना है वो मालगाड़ी से आएगा, प्रॉपर यहाँ अनलोड होगा। और जैसे वो आपको ट्रक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो ट्रक्स वगैरह उसके बगल में लगेंगे, वो ट्रक वापस उसमें लोड होगा और चला जाएगा अपने डेस्टिनेशन में। इसके गेज होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल ट्रेन से अलग नहीं हुआ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेन के ही जैसे होते हैं। ब्रॉड गेज का इसमें यूज़ होता है। अगर गेज की बात करें तो देखिए, जिस तरीके की लाइटिंग व्यवस्था जो हर चीज़ नॉर्मल गेज में होता है वो यहाँ भी आपको दिखाई दे जाएगी। अर्थिंग की बात करेंगे, जैसे वो नॉर्मल में थी यहाँ भी आपको नज़र आ जाती है। एक्सल काउंटर बॉक्स भी हर जगह सेम वैसे ही लगे हुए होते हैं। और ये देखिए स्टॉप का बोर्ड इस साइड लगा हुआ है। मतलब देखिए ये लाइन अभी आगे बढ़ते हुए आपको ले जाएगी गुड्स कैजिंग हाउस की ओर। और वहाँ पे देखेंगे आप तो बहुत सारे जो आपको स्लीपर्स वगैरह हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू से मैं आपको ये काम दिखा रहा हूँ। एक ऐसा टाइम था जब मैंने स्टार्टिंग ये वीडियो बनाना शुरू किया था, आपने देखा था यहाँ किस टाइप से काम हो रहा था। आज वो काम होते होते ये कंडीशन यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे आज जो स्लीपर पटरी हैं पूरे तरीके से बिछ गई हैं। हालांकि अभी इसका टेस्टिंग ट्रायल नहीं हुआ है। मैंने आपको दिखाया था वो जो शेल्टर वगैरह था उसका काम किस तरीके से चल रहा था, वो काम भी प्रॉपर अगर आज आप देखेंगे जो शेल्टरिंग का काम है पूरे तरीके से डन हो चुका है। अभी वहाँ पे काम होता हुआ आपको नज़र भी नहीं आ रहा है। इसका अनुमान आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जितना काम होना था लगभग वो पूरा हो गया है। पहले वीडियो में हमने देखा था वहाँ पिलरिंग का काम चल रहा था, उसके बाद पिलरिंग के बाद शेल्टर का काम चल रहा था, शेल्टर के बाद फिर वहाँ पेंटिंग का काम चल रहा था। और आज की डेट में पूरा वो काम डन हो चुका है और हम धीरे धीरे अभी शेल्टर के पास जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ कितना काम हो चुका है। यहाँ अगर देखेंगे तो जो स्लीपर वगैरह है वो प्रॉपर बिखरा पड़ा है। बिखरे का मतलब ये है दोस्तों, जो हमें यूज़ में लेना होता है उसमें से चुनिंदा स्लीपर यूज़ में ली जाती है और यहाँ फिट कर दी जाती है। उसके बाद वो बची हुई स्लीपर है अभी उसको रीअरेंज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी दी गई है काम को। इसलिए पहले काम को ध्यान में रखते हुए वो काम कंप्लीट होने के बाद इसे भी दोबारा सही से कर दिया जाएगा। अभी भी अगर यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। देखिए यहाँ पे डिगिंग का काम कर रहे हैं, शायद नाली वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पानी वगैरह है यहाँ पे ना भरे। बाकी अगर आप देखेंगे तो हर जगह डस्टिंग का काम हो गया है। और जैसा कि मैं बताता था, कोई भी ट्रेन गुड लेके जब आएगी तो प्रॉपर अनलोड होने के बाद यहीं पे ट्रक्स वगैरह जो हैं लगेंगे। और वो देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी रास्ता बनाया जा रहा है और मेन रोड से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वो रोड पक्की होने के बाद ट्रक्स यहाँ पे आएंगे, सामान इनमें लोड होगा और वापस वो ट्रक लेके चले जाएंगे और जहाँ अनलोड करना होगा कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली बार हम आए थे, हमने आपको दिखाया था यहाँ पे ये जो शेल्टर का काम था वो चल रहा था। लेकिन अभी आप अप टू लास्ट तक देखेंगे तो पूरा शेल्टरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। साथ में अगर पिलर देखेंगे, जो उसके सपोर्टिंग पिलर्स हैं वो भी पूरे तरीके से खड़े हैं। लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पे लग चुकी है और नीचे जो फर्श वगैरह एरिया है वो पूरा प्लेन हो चुका है। साथ ही अगर देखेंगे इस साइड पे जो आपको रोड की सुविधा है वो बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, जो यहाँ पे गुड्स होगा वो ट्रक में अनलोड होने के लिए, सेम वही चीज़ रोड के इस साइड, ये जो गुड्स कैजिंग हाउस है इसके अपोजिट साइड भी होगा। यहाँ पे ये देखिए डस्टिंग होने के बाद जो लेबलिंग का काम है वो हो रहा है और जेसीबीज वगैरह यहाँ पे चल रही हैं। पानी वगैरह से इसे बराबर किया जा रहा है। हाईवा यहाँ पे आके खड़ा हो रखा है, मतलब मटेरियल वगैरह पूरा गिर चुका है। यहाँ पे भी एक पक्की रोड बनेगी। होगा क्या दोस्तों, जो ट्रक्स वगैरह उस साइड से आएंगे, ट्रक्स तो रोड के उसी साइड लग जाएंगे, लेकिन कुछ ट्रक्स को ऐसे जाना पड़ेगा रोटेशन में, वहाँ जो एंड हो रहा है वहाँ से घूम करके इस तरफ आएंगे और यहाँ पे लोडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो रोड की व्यवस्था है
अदर एंड में, मतलब कि इस तरफ भी बनाई जा रही है। ये सारी सूचनाएं हमें पता चली हैं, जैसा कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पता चली है, उनके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे इस रोड को भी प्रॉपर, बहुत ही चौड़ी ये रोड है, छोटी मोटी रोड नहीं है जैसे हमारे हाईवेज़ वगैरह की रोड होती है, उतनी चौड़ी लगभग रोड बनाई जा रही है। और ये डस्टिंग पूरा अप टू वहाँ लास्ट तक गया हुआ है दोस्तों। वो आगे आपको सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है, जो ट्रेन्स वगैरह हैं इनकी सर्विसिंग उस बिल्डिंग में जो ब्लू और वाइट कलर की पेंट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे किया जाता है। और उसके बाद उससे पहले जहाँ पे शेल्टर सा ख़त्म हो रहा है, ये पूरा लंबा चौड़ा सा एरिया दोस्तों अप टू वहाँ लास्ट तक, ये पूरा जो हमारा गुड्स होगा वो रखने का एरिया ये बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ रोड का काम एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद ये काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कोयला वगैरह यहाँ पे आके रखा हुआ है, वो कोयला वगैरह अगर आप देखेंगे इसी टाइप का जो मटेरियल होगा आके यहाँ रखा जाएगा और ये जाएगा रीवा के अलग अलग जगह पे। तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो चीज़, उसको इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो ट्रेन का जो ट्रैवल होता है वो सबसे, अगर चीपेस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अगर उससे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो यकीनन हर वर्ग को, हर समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इससे फ़ायदा होने वाला है, चाहे ख़रीदने वाला हो या बेचने वाला हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए, ये कोल आके यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी छोटी सी क्वांटिटी में है, कुछ ऐसा ही होगा बड़ी क्वांटिटीज़ में कोई सामान आएगा यहाँ पे रखा जाएगा। रोड आपको दिखाई दे रही है, ट्रक्स उनमें से आएंगे, आकर के यहाँ लग जाएंगे, ये कोल्स वगैरह प्रॉपर उनमें लोड होगा और वो लोड होने के बाद जाएंगे जहाँ पे उनके डेस्टिनेशन होगा, वहाँ पे अनलोड कर दिया जाएगा। से जो एक माल गाड़ी है देखिए इस ट्रैक में आएगी, चल करके जाएगी, असल में वो सतना की तरफ से आएगी और अगर सीधी वाला रूट क्लियर हो जाता है तो इस तरह से भी आना उसका पॉसिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं वो मालगाड़ी चलेगी कैसे, तो उसको वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह हैं ये पूरी व्यवस्था अप टू लास्ट तक कर दी गई है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक हो गई है, मतलब ट्रेन को चलने वाली जो एनर्जी है वो उसे यहाँ से मिल जाएगी। पटरी, स्लीपर गेज, एग्रीगेट ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। गुड्स के लिए जो चाहिए वो हाउस यहाँ पे बन रखा है और गुड्स को ले जाने के लिए जो ट्रक्स वगैरह के लिए जो रोड होगी वो आपको एक उस साइड दिखाई दे रही है और अपोजिट एंड में भी आपको बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रीवा रेलवे स्टेशन के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, इस डेवलपमेंट वाले काम में, खास करके रेलवे स्टेशन के इस गुड्स केजिंग हाउस का काम देख के आपको खुशी मिली होगी। अगर आप विंध्यवासी हैं, आपको दिल से प्रसन्नता हुई है तो आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपको हमारा वीडियो बनाना, हमारा काम करना कैसा लगता है ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।